आपको धोखा दे दिया। अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओं को धोखा देने लग गई आजकल। तो कैसे धोखा दे दिया? अपनी मर्जी से शादी कर ली, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले, फांसी लगा ले। तो बेटा है आपका? मेरा कोई नहीं है सर। पति कहाँ है? वो तो बहुत पहले छूट गया है। बहुत सारा। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही है। एक बार बात उससे कर लीजिए, समझा दीजिए। कहाँ है? लाओ समझाएं। समझाएंगे पर क्या ना, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। ये छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले छोरा ये अपना नाश करके ही लौटते हैं। ये किसी के समझाए नहीं समझते। रावण को रोग लगा प्रेम का, किसी पराई औरत का, तो उसे समझा समझा के थक गए हनुमान जी, समझा समझा के थक गए अंगद जी, मंदोदरी थक गई। सब विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये छोरा छोरियों में जब मन लग जाता है ना बेवजह चरित्रहीनता की ओर, तब फिर कोई समझाए ये अपना नाश करके ही लौटते हैं। राधे राधे। क्या राधे राधे? समझ में आई बात? जी क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती है, इसलिए ना बैंड बज गया। पति बोला करो, जी ठीक है? तो पति है वो, और आप उसके पास नहीं थी जब वो शादी कर लिया। आपको पति को छोड़ के कहाँ चली गई? शादी करके दूसरे दिन हमारे घर ही आया था। तो फिर आपने क्या किया? शादी के एक दिन पहले भी आया था, पता नहीं था। फिर जब शादी करके आया हो कलमुही को लेके, फिर क्या किया आपने? वो लेके नहीं आया, वो अकेला ही आया था। अच्छा, तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना प्यार से। आप ज्यादा प्यार देती तो उसे और किसी के प्यार की जरूरत थी ना पड़ती। संसार का प्यार तो लॉलीपॉप है, क्या करोगे इस प्यार का? जी, हमें किसी का प्यार नहीं चाहिए। अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? भगवान चाहे तो आपको फिर आनंद। मीराबाई को किसका प्यार मिला? किसी का नहीं मिला। कोई प्यार देता भी तो प्यार में क्या देता है? सम्मान से तुम्हें कोई रोटी दे सकता है, चार जगह लोगों के बीच में सम्मान, इस सम्मान से पाओगे क्या? शास्त्र कहते हैं प्रतिष्ठा विष्ठा के समान है। प्रतिष्ठा पाके क्या पाए? अब बहुत सारी प्रतिष्ठा है। अब प्रतिष्ठा, अब हमारा आप सम्मान करो, लोग करते ही हैं सम्मान, लेकिन आप सम्मान करो भी हमारा, तो हमें मिलना क्या है? हमें आपके सम्मान से भक्ति तो ना मिलेगी। इसलिए आप सम्मान करें हमारा, हम इसलिए काम नहीं करते। हमारा मन भगवान में लगे और भगवान हमें अपने चरणों में जगह दे, अपनी भक्ति दे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, समाज की प्रतिष्ठा पाने के लिए। अब प्रतिष्ठा पाके क्या करेंगे? लोग हमारा करते हैं सम्मान, हम उस सम्मान का क्या करें बताओ? गुरुदेव बहुत इच्छा है, सम्मान बहुत है पर प्रभु से प्रेम नहीं है, तो सम्मान का क्या करेंगे यदि प्रेम नहीं हुआ तो? और हमारा सम्मान बिल्कुल नहीं है पर भगवान के चरणों में मीरा की तरह प्रेम है, नरसी की तरह प्रेम है, तो उसी प्रेम से हमारी गति होगी। और उसी से मीरा ने प्रेम भगवान से कर लिया तो आज तक सम्मान है, और ना करती प्रेम तो क्या सम्मान होता है? महाराज जी, मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछना है। दूज के दिन जो चांद है वो हमारे मतलब नानी बोल के गई थी कि उनमें शंकर भगवान का लीलार दिखता है। आप बोल दीजिए हाँ या ना बस। अगले महीने 3 जुलाई को जन्मदिन है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और सेवा करके जाऊंगा। वाह सुंदर, आपको अभी से हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, हम यहाँ पे आएंगे 3 जुलाई को, आपसे मिलेंगे। जन्मदिन की एडवांस में महीना भर पहले से शुभकामनाएं। आपको कब विवाह करना है? मैं पापा से बोलती हूँ मैं जब 28 की हो जाऊंगी तो मैं खुद बोल दूंगी कि हाँ मतलब मैं तैयार हूँ। 28 की होंगी तब बोलेंगी, तो फिर होगा मतलब कब?
हो जाएगा ना गुरुजी, इतना भी क्या जल्दी मैं अच्छा, जल्दी विवाह करने के फायदे क्या है पता है? जैसे आप कह रही हो कि हम 28 में विवाह करेंगे, तो 28 में मतलब आप सोचेंगी तो विवाह होते होते 30 साल की हो जाएंगी, माना कि। क्या प्रॉब्लम है उसमें? चलो मैं बता रहा हूँ ना प्रॉब्लम। 30 साल की जब हो जाएंगी तब आपका विवाह होगा, फिर आप 30, 31, 32 की होते होते आपका बच्चा होगा। जितना आप जल्दी विवाह करते हैं, मतलब सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से समय पे बच्चे हो जाते हैं, समय पे बच्चों की जिम्मेदारियां हो जाती हैं। जब बच्चों की बहू आती है तब भी आप यंग सास दिखती हैं कि हाँ थोड़ा जवान है, ऐसे में तो आप दादी जैसी दिखने लगोगी अपनी बहू के आगे। समय पे विवाह कर लेना ये भी एक समझदारी है। आजकल की मैडम तो कुत्ता रखती है और कुत्ते से मुंह चटवाती हैं कुछ लोग, और कुत्ते की ना पट्टी उठाती है। तुम्हारी दादी गोबर उठाती थी तो तुम कहते हो वो अनपढ़ है, और तुम कुत्ते की पट्टी उठा रही हो, तुम कह रही हो हम पढ़ी लिखी हैं। यदि कुत्ते की पट्टी उठाने को पढ़ा लिखा कहते हैं तो आग लगे तुम्हारी पढ़ाई में। गाय की सेवा करने वाले को गंवार कहा जाता है, और कुत्ते से मुंह चटवाने को लोग मॉडर्न कहते हैं। ये मॉडर्न जमाना है, आग लगे तुम्हारे इस जमाने में। रोटी पानी दो, गली के कुत्ते को भी रोटी देना चाहिए, नफरत नहीं करना है किसी से। लेकिन पाँव की चप्पल को ना कितनी भी महंगी हो माथे पे तो नहीं रख सकते ना। बस यही है, कुत्ता का स्थान घर के बाहर है, गाय का स्थान घर के भीतर है। बस इतनी सी बात। राधे राधे गुरु जी। जी मेरा शादी 2021 में हुई, हाँ। और 2023 में डिवोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि पत्नी का ईगो हर्ट था। उसके बाद मेरे को हमेशा गाली देना, मारना, किसी के सामने जलील कर देना। तो आपको मारती थी? मार देती थी कभी कभी। तो डंडे से मारती थी कि हाथ से चट कर? शादी करना क्या जरूरी होता है क्या? किसकी करना है? अपनी खुद की। तो कर लो ना। नहीं सर, मतलब नहीं आचार्य, मेरे को करनी नहीं है शादी। मतलब कितने साल की हो? मैं 22 साल की हूँ। मेरा मन केवल भगवान में लीन रहना रहता है और उनकी सेवा करना चाहती हूँ। और आप ये बता दीजिए, क्या गृहस्थ जीवन इतना जरूरी होता है क्या? वैसे ही आजकल लड़कियां कम हैं, लड़के बेचारे उनका ब्याह हो ही नहीं रहा है। एक का और हक मार के तुम और बैठना चाहती हो, बड़ा पाप लगेगा तुम्हें ऐसे। जी महाराज जी, ये वैष्णो देवी से प्रसाद लेके आए हो तुम्हारे काजे। माता के चरण की वही चढ़ी हुई चुनी है और प्रसाद हमारा जागरण करो। ठीक है महाराज जी। और महाराज जी, मेरा एक सवाल है, और जे तुम्हारे प्रति जो बोलते ना है, एक जो कोई फौजी नंदा भाई कहते कौन है नालायक, इतनी बोलते तुम्हारे बारे में, देवकीनंद ठाकुर जी के बारे में और धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। कसर को नाती मोह मिल जाए तो ऐसा मारू घसीटे के भाई, और तुम्हारे चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। और मैंने भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड थे, आज ही मांगी है, वह देखो कैसा फौजी है वो, मैं देखूंगा वह इतनी उल्टी सूदी बात करता है कि तुम्हारे क्या पति है। महाराज जी ऐसे पूछ सकते क्या हुआ है? हराम खोरे नेक शर्म महसूस ना होते। महाराज जी, देश में 80% जनता की 80% जनता के समाज सुधार में लग रही हो तुम। मैं कह रहा हूँ क्या बात है? और उस हरामखोर को नेक्स्ट शर्म ना हो तो मुंह से चंद है तनी मार लगा जा। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हरामखोर है। मैं बाकी आईटीआई मांगे भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड बाकी मैं देखूंगा भाई। चलो, हर एक के बारे में उल्टी बात करते हो, आप उसको समझाएंगे तरीके से, उसे जैसे शर्म ना आ रही है। सही है। गुरुजी सही बताऊं तो एक काली नागिन है मेरे पीछे पड़ रही। काली नागिन कौन? लड़की गुरुजी एक। तो वो काली है? मैंने कई बार कहा गुरुजी मेरे पीछे ना पड़े, मतलब मेरे से बात ना करे, मेरे पीछे पड़ रही। तो पहले वो पड़ी थी कि पहले आप पड़े थे? पहला तो मैं ही पड़ा था। जब आप पड़े थे तो वो भी पड़ गई, इसमें उसकी क्या गलती है? गुरुजी दरअसल ऐसा हुआ, वो मुझे शादी में मिली थी। किसकी शादी में? एक दोस्त की थी शादी, हाँ, उसमें मिली मुझे। तो मतलब मैंने उसे खाने के लिए पूछ लिया। अच्छा, तब और आपको बस खाने लग ऐसा- गई। आपने एक बार उसको खाने को पूछा तो वो आपको खाई जा रही है। गुरुजी ऐसा हुआ, दरअसल हमने उसे खाने को पूछ लिया। हाँ। मुझे सुंदर लगी। अच्छा। क्योंकि उसने मेकअप कर रखा था गुरुजी, मुझे बाद में पता चला। फिर मुझे सुंदर लगी, वो बाद में पता चला जब मिली मुझे बिना मेकअप के मिली। हाँ। मैंने पहचाना भी नहीं उसे। अच्छा। हाँ, और मैंने मना करी, फिर मैसेज कॉल वीडियो कॉल, रातों को मम्मी भी सोचा मतलब मेकअप ने पूरा खेल खराब कर दिया। आज मैं मेकअप उतर जाने के बाद कैसी लगी?
क्या जी? मेकअप उतर जाने के बाद कैसी लगी? काली थी गुरुजी। नहीं तो काली थी तो इसमें क्या है, लड़कियां काली भी होती हैं तो क्या? नहीं गुरुजी, उनका ब्याह वो बातें भी उसकी अजीब थी, मतलब पीछे पड़ने वाली थी। तो चाहती क्या है आपसे? है जी? क्या चाहती है आपसे? अजी मुझे चाहे और क्या। तो तुम क्या चाहो? मैं पीछा छुड़ाना चाहूँ। जब पीछा छुड़ाना चाहूँ, कितनी बड़ी विडंबना है। पहले खुद पीछे पड़ते हैं फिर पीछा छुड़ाने चाहते हैं। पीछा छुड़ाना ही था तो पीछे पड़े क्यों? मैं नहीं पड़ा, बस वो एक बार ही मिला। चलो एक बार में मिल गया, एक बार उसने कोशिश कर ली, वो तो बार बार कोशिश कर रही। ये है मतलब आप उसको सीधा कह दो कि भाई अब हम नहीं मिलना चाहते। अजी मैंने सिम बदला, फिर दोबारा पता नहीं कहाँ से नंबर मिल गया उसे। ये मेरा दोस्ती नंबर दे रहे उसे, मुझे ऐसा लग रहा। जो दोस्त है मेरे वे नंबर दे रहे, मुझे ऐसा लग रहा। फिर नंबर बदल लो, दोस्त को भी मत बताओ। अब दोबारा कोई मेकअप करके आएगी तो फिर पीछे पड़ जाओगे। मैं शादी में ही नहीं जाने का इस बार। किसी और के? नहीं मैं जाने का ही नहीं शादी वादी में। अब तो मतलब वो पीछे पड़ रही, बस वो वाली बात। चलो अब छोड़ो से, भजन करो, भगवान का पढ़ाई करो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, गले में पहनने वाली माला और जपने वाली माला अलग अलग होना चाहिए या एक? अलग अलग होनी चाहिए, जपने की अलग, पहनने की अलग। और गुरुजी, राम ने 32 बाण क्यों मारे थे? रावण को एक बाण में ही मार सकते थे। तो आखिरी में भगवान ने नाभि में एक ही बाण तो मारा। पहले 32 बाण मारे थे, उसके बाद मारा। हाँ, तो आपको दिक्कत है। राम जी की बात ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? 32 मारे, 33 मारे वो मरा, रावण परेशान, ये है। गुरुजी आपसे एक सवाल था। अरे करो। दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जो हम लोग खा के जिंदा रहते हैं, वही हम लोग खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं? भाई अन्न खा के जिंदा रहते हो, ज्यादा ठूस ठूस के खाए आदमी तो मर भी जाता है। नहीं, बूढ़े तक। हैं? बूढ़े तक। क्या? बूढ़े तक। क्या? जब तक बूढ़े हो जाए तब तक। बूढ़े हो जाओ तब तक? वही चीज खाना और कुछ नहीं खाना। वही खाते हैं और नहीं खाए तो मर जाते हैं? नहीं, मतलब वही हम लोग को खाई जाए तो हम लोग मर जाते हैं। तो आप बताओ क्या है? पानी। पानी में हम लोग डूब के मर जाते हैं और पानी पी के हमेशा जिंदा रह सकते हैं। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि मेरी एज गेस कीजिए। क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। नहीं, आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप। मैं 15 की हूँ। ठीक है। सबको लगता है कि मैं 20, 21, 25 की हूँ। सब ऐसे ही बोलते हैं, मैं क्या करूँ, उनसे क्या रिप्लाई किया करूँ? समय के पहले आप बड़ी हो गई ना। मैच्योरनेस आ गई बहुत पहले ही। मतलब विचारों से भी मैच्योर हैं कि केवल शारीरिक मैच्योर हुई हैं? विचारों से भी। भोजन बना लेते हैं आप? जी मैं सब बना लेती हूँ। तो फिर मैच्योर कहाँ है? पढ़ाई में मन नहीं लगता, बाकी सारे काम आते हैं। मोबाइल चलाना आता है? हाँ वो भी आता है बहुत अच्छे से। और दोस्त फ्रेंड कौन कौन है? फ्रेंडशिप ज्यादा नहीं करती मैं, बस अपने में रहती हूँ, बस राधा राधा करती हूँ, घर में रहती हूँ बस। फिर आप मैच्योर हैं। आप लगाती हो कि नहीं झाड़ू? मम्मी लगाती है हमारी। आप नहीं साथ देती हो मम्मी का? कभी हम भी दे देते हैं। तो मम्मी है कि मैया है? मम्मी है, मैया है, आप जो कह रही है। नहीं, मम्मी और मैया का मतलब एक ही होता है कि अलग अलग? एक ही होता है। तो मम्मी का मतलब क्या होता है? मम्मी? मम्मी का मतलब होता है मरा हुआ। अच्छा। जो मर जाता है ना, उसकी बॉडी खराब ना हो तो उसे रख दिया जाता था, उस प्रोसेस को बोलते थे मम्मी। क्या बोलते थे? मम्मी। हाँ, मम्मी। मम्मी तो मम्मी से ही फिर मम्मी हो गया। इसलिए भारतीय जो परंपराएं हैं, संस्कार हैं, यहाँ मम्मी शब्द कहीं नहीं है। हमारे यहाँ माँ शब्द है, मैया, माँ। तो आपकी माँ जिंदा है जी बिल्कुल। तो उसे जिंदा को मम्मी क्यों बनाना है? बिल्कुल। मम्मी तो मुर्दा होती है, सही है ना? बिल्कुल। तो वो मम्मी नहीं है, वो क्या है? माँ है। माँ। सीधा सबको बोलना कि मम्मी बोलना रॉन्ग है, माँ बोलना गुड है, सही है, राइट है। जय श्री राधे। और कुछ सवाल? नहीं गुरुजी।